हम जैसे आए, हमारी बहनें यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं। इतने बच्चों ने टेस्ट दिया, आखिर क्या वजह है? ये सोचने वाला विषय था। मैं कई घंटों से मैं ये सोच रहा था। मैं अभी समस्तीपुर में गया था, इसी तरह का आयोजन था। वहाँ पर भी लगभग 50 दरोगा बने हैं उस क्विज सेंटर से, और जहाँ भी निःशुल्क पढ़ाया जाता है और इस तरह के कोई प्रोग्राम होते हैं वहाँ मैं जरूर जाता हूँ। जहाँ पेड वाला चलता है वहाँ तो मैं नहीं जाता हूँ, निमंत्रण तो बहुत जगह से आता है, लेकिन जहाँ पर गाँव में निःशुल्क सुविधा देकर, क्योंकि शिक्षा, इलाज और न्याय, ये 3 चीज सभी को निःशुल्क मिलना चाहिए। अगर ये चीजें मिल रही है तो वहाँ हम लोगों का हमेशा योगदान रहेगा। चाहे आप जब भी याद करिए, जहाँ याद करिए, हम आएंगे जरूर। वहाँ गया था, मैंने देखा कि 50-50 तो लड़का लड़कियां नहीं थी, लेकिन यह निश्चित था कि 100 में अगर वहां पर 40 लड़कियां थी तो 60 ही लड़के थे, यानी 60-40 का ये रेशियो था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। आगे मैं चाहूंगा, आप लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि जब अगले बार 17वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा तो हमारे घर से एक बहनों को पढ़ाने का जिम्मेवारी हमारी और आपकी है। हर व्यक्ति अपनी बहनों को पढ़ाने के लिए एक जिम्मेवारी ले, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, एक पुरुष के पढ़ लेने से समाज पूरी तरह शिक्षित नहीं होता है, लेकिन एक अगर महिला, एक लड़की पढ़ लेती है तो निश्चित है कि आने वाला भविष्य भी शिक्षित होता है। अगर आपकी माँ पढ़ी लिखी होगी तो अपने बाल बच्चों को अनपढ़ कभी नहीं रहने देगी। भले ही पिताजी को उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारा बच्चा आज जींस पैंट पहना है कि हाफ पैंट में है, कि ठंडा में ओकरा स्वेटर है कि नहीं, लेकिन माँ को सबसे ज्यादा इस बात का चिंता रहता है। आप सब जानते हैं, माँ से चिंता कोई नहीं, माँ से ज्यादा चिंता कोई नहीं कर सकता है। इसलिए जब लड़कियां पढ़ेगी तो ये निश्चित है कि हमारा समाज जो है बहुत आगे बढ़ेगा और आने वाला भविष्य अपने आप शिक्षित हो जाएगा। इसलिए अगली बार आप सब संकल्प लीजिए हमारे साथ यहाँ कि आज हम जितने नौजवान यहाँ उपस्थित हैं, जितने लड़के उपस्थित हैं, उतनी लड़कियां भी भाग लेगी अगले बार टेस्ट क्विज में। क्या आप लोग ये चैलेंज को स्वीकार करते हैं? क्या ये सासाराम के लोग कर पाएंगे? पक्का प्रॉमिस है। सोच लीजिए, एक शिक्षक से वादा कर रहे हैं आप एक छात्र होके, क्योंकि होता क्या है कि हो सकता है बहुत सारी कारणें होती है। आज अगर ये 5-7 लड़कियां उपस्थित हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। सोचिए कि उस समाज में जहां लड़कों का तो केवल भीड़ था और लड़कियां नहीं आ पाई, उसमें भी ये 10 लड़कियां आई हैं। ये बहुत गर्व की बात है। इन्होंने बहुत हिम्मत करके यहाँ पर आई होगी और बहुत सारी माइंड में सोचा होगा बात को कि हम जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या देखेंगे, क्या क्या सुनेंगे। वहाँ बहुत सारे लोग आएंगे। थोड़ा सा मीडिया बंधु से हम कहेंगे कि पीछे हो जाइए, ऐसे भी मीडिया लोग से हमारा ज्यादा लगाव है। तनी दिन पहले आप देखे थे, हम बार बार कह रहे थे कि तनी बस करी रे पगली रहे दे। हम बार बार कह रहे थे कि तनी बस करी रे पगली रहे दे, दर्द दिल बारी पहले सहे दे। लेकिन समस्या हो गया, मानी नहीं, बहुत ज्यादा चर्चा एक्स्ट्रा में हो गया था। तो इसीलिए मीडिया बंधु से कहेंगे कि भाई उधर भी लोगों को थोड़ा सा देखने दीजिएगा। ऐसा नहीं कि कल हो के फिर आप हमारे खिलाफ में कुछ लिख दीजिए, है ना। दोस्तों एक बात सीधा सा जान लीजिए, सफल होने के लिए ना बहुत ज्यादा टॉपर होने की जरूरत, बहुत एकदम ईमानदार, मतलब खूब पढ़ाई में एकदम खूब लगल है, रात दिन अंधाधुन, वो सबसे कुछ नहीं होता है। समझ लीजिए, कुछ लोग दिखावा के लिए पढ़ते हैं और कुछ लोग जरूरत से पढ़ते हैं। इस बात को याद रखिएगा। 2 ही लोग सफल हो सकते हैं, एक जो जरूरतमंद है, पढ़ाई जरूरी है उसके जीवन में, उसके अलावा उसका कोई विकल्प नहीं है, वो दूसरा जो शौक से पढ़ाई करता है वही सफल हो सकता है। बाकी कोई व्यक्ति सफल नहीं होता है, बात जान लीजिए। दूसरा चीज आप ये जान लीजिए, सफलता का मतलब ये नहीं है कि अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई कर गए तो आप सफल हो गए, आपने रेलवे में जॉब प्राप्त कर लिया तो सफल हो गए, आप कोई भी चीज हासिल कर लिए। सफलता का मतलब ये नहीं होता है। सफलता का मतलब लोग यहाँ तक ये भी निकालते हैं कि जिसके पास ज्यादा धन है, आर्थिक रूप से जोड़ते हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो सफल, जिसके पास पैसा नहीं है वो, यही ना है परिभाषा हमारे समाज में।
जबकि बात ये नहीं, इसको आर्थिक रूप से हम जोड़ते हैं। सफलता का मतलब यह है कि जिस चीज को आपने चाहा था वो चीज आपको हासिल हुआ और आप खुश हैं उस काम को करके, तो आप उस काम में सफल हैं। सफलता का यही मतलब होता है। अगर आज मैं शिक्षक हूँ, मैं पढ़ाता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, 45 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इस पूरे भारतवर्ष से पढ़ते हैं हमसे जुड़कर। अगर हो सकता था कि मैं रेलवे में ही जॉब हमारी लग जाती, मैंने एक एग्जाम दिया भी था, लोको पायलट का एग्जाम दिया था, मैं ITI हूँ फीटर से। हाँ, तो मैंने एग्जाम दिया था, एक एग्जाम तो हम पास कर लिए थे, दूसरा का 2018 वाला, जिस समय यूट्यूब पर हम आ भी गए थे, लगभग 60-70 हजार सब्सक्राइबर 2018 में हो गया था। उस समय मैंने फॉर्म भरा था और एग्जाम दिया था। पहला एग्जाम क्वालिफाई किया, सेकंड एग्जाम जो था पटना में 19 तारीख का एग्जाम था। संजोग देखिए हम 21 को गए थे एग्जाम देने। हमरों से बड़का पगला मिलेगा कोनो आपको? एग्जाम देने गए, हुआ ये कि हम एगो विद्यार्थी को कह दिए थे कि हमारा एडमिट कार्ड निकाल देना, तो एक सप्ताह पहले पता चल जाता है कि सेंटर कहाँ है। उस समय ये पता चल जाता था एक सप्ताह पहले, तो हमको व्हाट्सएप पर भेज दिया, मेरे नाम का कोई दूसरा लड़का का भेज दिया। हम हूँ देखे उखे नहीं, हनुमान पर तो विश्वास राम का रहबे न करेगा। दे दिया एडमिट कार्ड, व्हाट्सएप पर भेज दिया। हम 21 के ना एग्जाम है, रात के 20 तारीख के गए, 20 के रात में हाजीपुर में रहते थे, एडमिट कार्ड फिर से निकलवाए और रख लिए जेब में, पढ़े उड़े ना। सुबह भेले गाड़ी, पल्सर गाड़ी रख ले थे, चल गए पटना गए तो अंदर दिखाओ खा के, तब अंदर घुसा दिया। सीट खोज रहे हैं, कहीं सीटें नहीं मिल रहा है। दौड़ल चल रहे बनरवा जैसे, ऊपर नीचे कूदल चल रहे हैं। सब परेशान कि खाली ऊपर नीचे काहे दौड़ रहा है। दौड़ाई कहीं सीट नहीं मिला, हम रोले नंबर नहीं था कहीं। अंत में हम गुस्सा गए और जो वहाँ का स्टाफ था उसको बोले कि हमारी सीट कहाँ है बताइए, एग्जाम छूटल जा रहा है। दे लिया और गया खोजे, ओह दौड़ रहा है ऊपर नीचे कहीं ना मिल रहा है। खूब दौड़ते सब विद्यार्थी, मतलब कंप्यूटर ऑन हो गया था सबका, हमारी सीट खो जाइए रहा है। उसके बाद जो है से एगो और वहाँ पर स्टाफ था, उसका सीनियर, लिया पेपर एडमिट कार्ड और देखा और देख के फाड़ दिया कि धर लिए, हाथ में मोड़ दिए। फाड़ काहे दिया तू? केकरा से पूछ के फाड़ा? धर लिए हाथ में मोड़ के, गर्दा छोड़ा देंगे ही हम। कहता है कि पगला है तू। हमले क्या हुआ? कहता है देखिए सना क्या 19 तारीख का एग्जाम था, 21 तारीख के आया है। अब हम देखे तब हम अब सबका चेहरा उतर गया कि अभी तो लड़का माथा पीट के रोएगा बैठ के, क्योंकि दूसरा एग्जाम है। तो हमारा हंसी आ रहा था। हम अपने किस्मत को कहेंगे कि तू ही फिट नहीं बैठा, चल हंस के निकले वहां से। सब देख रहे, देखिए कितना बेशर्मी है, हंस रहा है। दोस्तों सच पूछिए, कभी ना आपके मेहनत के हिसाब का चीज मिलना होता है। आप किस्मत के सहारे जीना चाहते हैं, छोड़ दीजिए वो आदत, क्योंकि याद रखिएगा किस्मत के सहारे कागज का टुकड़ा आसमान में उड़ता है। जब आंधी आती है तो देखिएगा तेज हवा चलेगी तो कोई कागज का टुकड़ा उड़ेगा आसमान में, लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से उड़ता है, उसको आंधी की कोई जरूरत नहीं होती है। पतंग के पास काबिलियत होता है। अच्छा न हुआ तो क्या हुआ, नौकरी न होगा तो क्या, कुछ और होगा लेकिन उससे बढ़िया होगा। और जो सोच ले वो न होगा तो उससे बढ़िया होगा। हमेशा अपने अंदर कॉन्फिडेंस ऐसा रखिए और याद रखिए दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई आपका शत्रु नहीं है जो आपको हरा देगा। आप चाहिएगा जो जिस लक्ष्य को हमको प्राप्त करना कोई नहीं रोक सकता। आप सबको पता, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बोलिए कि आपके अंदर जितना ताकत है, जितनी एनर्जी है आपके पास, उतना एनर्जी के साथ कौन इसमें से पढ़ाई करता है, मेहनत करता है? हाथ खड़ा करिए। उतना एनर्जी, जितना ताकत है थोड़ा, और 10 मिनट और पढ़ लेता तो दाम छूट जाता। कितना देर पढ़ते हो? 5 घंटा, 10 घंटा, कई घंटा? 2 घंटा। चलो मान लेते हैं आप 8 घंटा पढ़ाई करते हैं, मान लीजिए आप धुरंधर हैं। 8 घंटा 10 मिनट पढ़ने से दम छूट जाएगा आपका।
नहीं छूटेगा। याद रखिए, हम जीवन में अपने जीवन में कोई भी ऐसे काम करेंगे तो यहाँ से जो चलेगा, जो हमारा सोच आएगा, हम उसके हिसाब से काम करेंगे। जब आप पढ़ाई करते हैं, नींद आएगा, 1 घंटा पढ़िएगा ना, बहुत कोशिश करके। दिन भर आप इधर उधर घूम घाम के आए हैं, रात में आपने रूटीन बना लिया है कि पढ़ना है, आपके कमर दुख जाएंगे बैठे बैठे। अब बाद में सर जो अभी बोल रहे थे टुई 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 जे करते रहेगा, तब बीच बीच में वो चेक करिएगा अमरी कौन वाला है, इस बार कौन वाला है, वो है कि दोसर है। तो बार बार जो ये हम करते हैं तो क्या होता है कि उस समय क्या है ना कि हमारा रिदम टूट जाता है ना। और हम चाहते हैं कि हम सब कुछ करें इसी लाइफ में, इसी उम्र में। ओ भाई बैठो, सब कुछ करें इसी उम्र में मिल जाए, ऐसा नहीं है भाई। बैठो यार। हम अपनी माँ के कोख में 9 महीने जब रह के आए हैं तब ना स्वस्थ बच्चा पैदा हुए हैं। अगर 6 महीने और 7 महीने में कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो क्या वो स्वस्थ है? बताइए। हर चीज के लिए एक समय निर्धारित है, हर चीज आपके जीवन में वो होने वाला है जिसके लिए आप आज ही परेशान। बड़ा समस्या है, तो थोड़ा सा अपने आप का सुनिए। अच्छा, कोई पढ़े से आपके पड़ोसी वाला रोक दिया, जो तोहर दुश्मन है वो रोक देगा? 7 घंटा के बदला 8 घंटा पढ़ेंगे तो रोक देगा हमरा? हम रात भर पढ़ेंगे तो वो आकर सुता देगा जबरदस्ती? तो ओकर क्या चलता है हमरा पर? कुछ नहीं चलता है, कुछ नहीं चलता। मैं आपको बताऊं, मैं अपने जीवन में हर चैलेंज को स्वीकार करता हूं। कहता हूं मिट्टी में मिल जाएंगे, खाक हो जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। जे चैलेंज सामने में आ गया, धोके रगड़ देंगे, खत्म कर देंगे। चैलेंज करके देखिए, इतना कम उम्र में कोई मुखिया बनता है। वहां मुखिया बन गए जहां वो व्यक्ति कभी हारा ही नहीं था, जिससे लोग थर थर कांपते थे। रोड पर कोई वोट मांगने उसके एंगेस्ट में जाता ना, तो ये कैंडिडेट है, इसके पीछे अगर 10 आदमी जा रहा है, देख लेता था एक जनता सब साइड होके मकई में पेशाब करे लगता था। उनने वाला विरोधी के देखकर वहां पर सीना तान के अकेले खड़ा हो गए। सब समझाया, घर के लोग भी समझे, कहला उलझ रहे, झूठ मूठ के, हम की उलझ न रहे। हमारा बाल बच्चा 2 गो न बेटा है, लेकिन अगर हम इस समाज को बदलेंगे तो वैसा हजारों बेटा इस समाज से निकल के जाएगा। वो भी तो हमें संतान नहीं है। शुरू हो गया संग्राम, आलोचना हुआ। कुछ हर बुजुर्ग जो आदमी थे, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि लौंडा छोंडा जीतेगा, तन्नी भर के है ये है। क्रिकेट खेले वाला कहीं चुनाव जीतता है, सबका यही होता। तो कभी कभी आपने देखा था चुनाव जीतने के बाद मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। वो सारी बातें मुझे याद आने लगी थी उस टाइम कि लोग कैसे विरोध करते हैं इसी समाज में, कि लड़का फड़का है, लौंडा छोंडा है, क्रिकेट खेले वाला है, ये कहीं मुखिया बनता है। मुखिया बनने लेल चाहिए पैजामा कुर्ता, मोज बड़का गो, लंबा चौड़ा आदमी, केकरो 2 झापट मारे, ओकरा 2 झापट मारे, बेवजह के भी मारे, वो भेले मुखिया। हम की परिभाषा बदलेगा, नए का छोड़ा सबके कहें कि परिभाषा बदलेगा, कभी ना कभी तो बदलाव आएगा, बदलेगा। हम कि तुम लोग साथ है तो हम कि तुम्हारे पिताजी तो ना, हम कि तू रह, मम्मी से वोट देवा दिए, तोहर बात मान जथुन मम्मी, पिताजी को छोड़ दे उधर जाए। तो ये हर घर से मेरे साथ ऐसा हुआ। सारे नौजवानों ने मुझे सहयोग दिया, कुछ बुजुर्ग लोग ने भी दिया, ये सच बात होता है। लेकिन नौजवान जिसके पिताजी दादाजी मेरा विरोध करते थे, उनका पोता बेटा कहा कि न चुनेंगे तो फिर से। उन लोग को ये लगता था क्रिकेट खेलने वाला कैसे होगा, ये नहीं पता था कि क्रिकेट खेलने वाला यर्कर मार देगा तो उड़ जाइएगा सीधे मिडिल स्टंप छितरा जाएगा, छितरा दिया मिडिल स्टंप। मैं आपको बताता हूँ, हाँ बिल्कुल, हमारे मित्र खान सर भी गए थे, इसके सर भी गए थे, प्रिया मैम भी आई थी दिल्ली से। सब लोग दारू बांट रहा था, पैसा बांट रहा था, चुनाव में साड़ी बांट रहा था, और हम ऐसे दोस्त को लेकर ज्ञान बांट रहे थे समाज में। विजय हुआ ना, ऐसे दोस्त को लेकर, शिक्षक को लेकर लोगों ने समझा, एक बदलाव तो आया। आज फिर लड़ाई शुरू हो गई। आपने देखा होगा कुछ लोग अगर यहाँ कोई डीलर होंगे तो बुरा न माने, सही बात है, लेकिन शुरुआत किया है सलाह पंचायत से। लोग को राशन दिया जाता था, ज्यादा दाम लिया जाता था, सरकारी रेट से ज्यादा, अनाज भी कम। बहाने भी होते थे कि अनाज कम आता है, इसीलिए तो हम की तो पैसा ज्यादा काहे लेते हैं, वो तो नहीं लेना चाहिए। लोग नहीं माना। मैंने डीलरों को कहा कि भैया आप ऐसा करिए कि कम से कम सरकारी रेट है उसी पर दीजिए, अनाज आप भले ही कम देते हैं, 2 किलो 10 किलो में 2 किलो कट जाए,
कम देते हैं, तो आपका कहना है कि कम आता है इसीलिए कम मिलता है। तो आप मुझे लिखित दीजिए, मैं आपका मुखिया हूँ कि आपको अनाज कम देता है ब्लॉक वाला, तो हम ओकरा एकदम धजिया उड़ा देंगे। कैसे लौटेगा वहां से? हमको देना पड़ेगा। तो ये लोग लिखेंगे देने के लिए हमको तैयार नहीं। और एकदम गुट बना लिखिए लड़का फटका है, कथी करेगा हम तो रुको, खाली लड़के फटका समझ रहे हो, समझ रहे हो। भीड़ गए, देख लिए नतीजा, कहे कि हम इस्तीफा देंगे, हम दीजिए कागज तैयार है। और आज पूरा का पूरा अनाज भी मिल रहा है, सरकारी रेट पर मिल रहा है उस पंचायत में। और इसका असर ये है कि दूसरे पंचायत के लोग भी आके हमारे पंचायत के डीलर से राशन अब ले जाते हैं, ऑटो से आकर ले जाता है, क्योंकि उसको सरकारी रेट पर मिलता है। लड़ाई किसी न किसी को तो लड़ना पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है कि मुश्किलें होती हैं। जब आप नया रास्ता बनाइएगा मुश्किल होगा, विरोध भी होगा आपका। मैंने कहा कि उस समय कोई मीडिया बंधु जो है सब चीज दिखाए नहीं। यहाँ पर होंगे 2-4 गो मीडिया भाई जो उस समय तो जा रहे थे, लेकिन जब अच्छा काम करिएगा तब जनता का भी कभी सहयोग नहीं मिलता। होता क्या है, देखिए जब बड़ा से बड़ा भवन कोई बनता है ना, सुंदर मकान बनता है, तो उसके जो नींव डाले जाते हैं वो कभी सुंदर नहीं होते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि नीचे तो कादो मिट्टी होता है, गड्ढा हो जाता है। यानी बड़े से बड़े इमारत कभी भी जब उसका नीचे का काम होता है, बेस बनाए, तो कभी सुंदर नहीं दिखता है, सुंदर दिखेगा। आज स्कूल में सारे शिक्षकों को मैं जाकर मिलता हूँ, गार्जियन को भी कहता हूँ कि खाली आप पोशाक के लिए नहीं लड़िए। बड़ा समाज का दुर्भाग्य है अपने समाज में कि मुखिया जी को फोन करेगा, मुखिया जी हमारा बेटा के हमरी गहूँ न दिल कहीं हम मास्टर अमरी जो है पोशाक वाला पैसा न दिए, लेकिन कोई आदमी ये कॉल करके नहीं कहता है कि बच्चा को पढ़ाया नहीं गया सही से। तो पागल हो, तो राशन लेवे लोग मरल जा रहा है, कपड़ा लेवे लोग मरल जा रहा है। फटलो पुराण पेन का अगर पढ़े जाएगा और ज्ञान की बात सिखाया जाएगा तो 2-4 बात जरूर सीख जाएगा ना। तो हमें इस पर ध्यान देना है। और वैसे समाज में कोई भी लोग बताइए, छोटे लाल जी यहाँ इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, अच्छा क्या जरूरत है? कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, कहला आपके लिए मरेगा, काहे हमको कोई जरूरत है? पैसा खटल था कि हम आ गए आपके घर में, आपसे बतिया कोई जरूरत नहीं था। लेकिन कुछ लोग समाज में चाहते हैं बदलाव लाना, वैसे लोगों को जोरदार सहयोग करिए। हाँ, कभी अंधविश्वास की तरह नहीं, आंख बंद करके नहीं, सही और गलत में फर्क समझ के। ऐसा न कि मैं बोल दिया कि चलो इधर, सब चल दिया इधर। काहे सासाराम के ही बोलेंगे। मैं वही चीजें समझा रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं अगर कह दिया सब चलो इधर तो चल दिया इधर। ईश्वर ने मुझे आप सबको अलग आंख दिया है, अलग मस्तिष्क दिया है ना। अच्छा, हमारा बड़का भैया के आंख दिए तो हमारा सबके काहे दिया? बड़का भैया को दे देते, कहते कि वह रास्ता बताएगा, सब जाना पीछे जाओ वही में काम चलाओ। ऐसा नहीं किया ईश्वर ने। आंख हमें भी दिया, भैया को दिया, मंझला भैया को भी दिया, अब सबको है। नहीं, आंख इसलिए दिया कि हम देख सके, हमारे पास दिमाग इसलिए दिया कि हम सोच सके। लोग न सोचते हैं न समझते हैं, न देखते हैं। कोई बोल दिया हाँ हो गया, कह देगा जे एगो लड़का लड़की भाग गया था वहां से, यहाँ हल्ला उठा देगा, और जेकरा मन होगा सबके नाम लगा देगा कि फलाना भागलू, ना है जानकारी तैयो। उल्टे पुल्टा आप पूछिएगा कि तू जाना है देखा ना, हम ना देखे, बोला था। ओकरा से पूछे जाओगे तोरा क्या कहा? वहाँ एगो आदमी बोल रहा था चौक पर, उनके नाम लिया था, नाम तो ना लिया था लेकिन हमरा लग रहा था वो कि पगला सब कहाँ से आते हैं ऐसे प्राणी। थोड़ा सा अपने बुद्धि विवेक का भी इस्तेमाल करना है भाई। सासाराम वाले जितने भी लोग हैं, अगली बार मुझे फिर बुलाइए, मैं जरूर आऊंगा। और जो आप लोगों से मैंने प्रॉमिस करवाया है उस प्रॉमिस को आप लोग को पूरा करना होगा, है ना। खान सर को हमर चैनल के हमर चैनल, चलिए प्रचारों कर लेते हैं। मैथ मस्ती प्रचार हो गया, है ना। अब मुझे भी लगता है कि आप लोग भी परेशान हो गए होंगे। अच्छा, हमसे तो गाना आपने बहुत बार सुना है, जबरदस्ती कब पाइए इनसे,
होना चाहिए कि नहीं? बहुत शेरो शायरी मारते हैं, एक लाइन कि चल पड़ते हैं तेरे साथ कदम मैं रोक नहीं पाता, वो तेरे चेहरे में वो जादू है। थैंक यू। लीजिए सर, एक बार आप जैसे आता है वैसे ही। प्यार का मतलब प्यार होता है। सबरी ने जूठा बेर भी खिलाया था श्री राम जी को। प्यार था ना, मोहब्बत थी ना, चलिए वही सही। मजा उन्होंने एक बॉल और एक उठी हाँ में क्या गोल लगो तनी। हेलो अरे छोटा हमारा गाना नहीं आता है रे। इन्हीं का हम चला गाना हमको नहीं आता है गाना। की चाह रहा है गुरुजी का बेइज्जती कर दे। प्यार तो प्यार होता है सर, चाहे जिस प्रकार से जता लीजिए। इन्हीं का गाना दोहराते हैं। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चलाता। ये हुई ना बात। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे जय हिंद। मेरे दोस्त, अगर आप लोग ऐसे ही हम लोगों का साथ दीजिएगा तो एक चीज लास्टली हम लोग सर कंक्लूड करेंगे। हम लोग इस पूरे बिहार को बदलने का सोचे हैं। आप लोग साथ दीजिएगा, पक्का पूरा बिहार बदल देंगे। तैयार हैं? पक्का। कितने लोग तैयार हैं? एक बार अपने जोरदार ताली हो जाइए, एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे। बड़ी मजा आ रहा है माँ कसम हमको यहाँ। नहीं, एक मिनट भाई, आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। चलिए सेल्फी वाला अच्छा एक युग आ गया है, बहुत ज्यादा हम लोग सेल्फी लेते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को आप सामने देख रहे हो, फोटो लगाकर पूजा कौन करते जिन्हें भगवान नहीं दिखते हैं? मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन मैं आके आपका एक शिक्षक हूँ। आप मुझे इतना प्यार देते हैं, मैं तो आपके सामने हूँ। और जब हम यहाँ से निकले तो भाई ऐसा मत कर देना कि सर कह रहे थे कि जूता उता के फीता बांध लीजिएगा मजबूत। हम बांध लिए हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, अपना आप देख लीजिए। मैंने एक प्लान बता देता हूं, मैंने क्या सोचा था। मैंने सर को थोड़ा देर पहले कहा था कि हम यहाँ से निकलेंगे केकरो पता न चलेगा। प्लान बता दें। हम कह रहे थे क्या कि सब लोग को कहते हैं कि देखते हैं 5 मिनट तक कौन ध्यान करता है, और सब लोग को 5 मिनट का ध्यान करवाते हैं, चुप भाग जाते हैं। लेकिन कहे कि फिर ईटा पत्थर चलने लगेगा। सर एगो शायरी बहुत बढ़िया करते हैं, लास्ट में इनका शायरी सुन ले। अब शायरी बड़ा गजब का करते हैं। एक मिनट भाई एक मिनट। सर एगो शायरी सुनाने वाले हैं तुमको। झूठ बोलते हैं? नहीं, बहुत बढ़िया सुना। क्या बोले? अभी नहीं, रुक। एगो शायरी हम सुना दें। तेरी बाहों में जीना चाहता हूँ। वाह करो, ये छोटा वाह करो ना। तेरी बाहों में जीना चाहता हूँ, अपनी महबूबा के लिए संभाल के रखना। तेरी बाहों में जीना चाहता हूँ, अगर जी ना सकूं तेरे संग तो तेरे संग मरना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभार आप लोगों का, बहुत बहुत थैंक यू भाई। अब मुझे जाने देने में भी आप लोग सहयोग करिएगा प्लीज, सब लोग।
हाँ है भाई, प्रणाम नहीं करेगा। आप लोग शांति बनाकर धीरे धीरे निकल जाएंगे और शांति बनाकर मंच पर से धीरे धीरे रोहतास जिला के ऊंचा बाटे नामा हर शिक्षा में बा पहिला सथनावा अरे मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग स्टेज पर जिला के